हेलो प्लस वन साइंस। तो बच्चों, हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में सबसे पहला लॉ हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद पढ़ा था बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो हेडिंग डाला है बच्चों लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। हर लॉ पढ़ रहे हैं इसमें हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लो भाई बच्चों, सबसे पहले लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन है। एक बार डेफिनेशन देखो, फिर एग्जांपल देके क्लियर करता हूं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। ये कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन to form two or more than two chemical compounds, two or more than two chemical compounds, then the ratio of masses of, then the ratio of masses of one of the element which is combining with a fixed mass of another element will be a simple whole number ratio, will be a simple whole number, will be a simple whole number ratio। ये डेफिनेशन। अब ये कह रहा है कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड अगर बनाते हैं तो उन दो केमिकल कंपाउंड्स में, अगर मैं दो केमिकल कंपाउंड की बात कर लेता हूं, तो उन दो केमिकल कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट के मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो एलिमेंट कंबाइन कर रहा है उन दोनों कंपाउंड्स में एक फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो, इफ वी आर कंबाइनिंग, इफ वी आर कंबाइनिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन। लो जी बच्चों, मैंने कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दिया दो कंपाउंड बनाने के लिए। एक कंपाउंड बना दिया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा कंपाउंड बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ मासेस का रेशियो लेना 12:16, यहाँ आएगा 12:32। ऑक्सीजन का 16, 16 2 32। अब ये क्या कह रहा है कि अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए, तो इन दो केमिकल कंपाउंड्स में किसी एक एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। और वो एलिमेंट, कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट एक फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो हम लोग लेंगे तो ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो यहाँ पे सिंपल होल नंबर रेशियो आना चाहिए। और जो ऑक्सीजन है वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे फिक्स मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है दोनों कंपाउंड्स में। ऑक्सीजन का 16 ग्राम यहाँ कार्बन के 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो ऑक्सीजन का 32 ग्राम कार्बन के 12 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो कहता है कि किसी एक एलिमेंट के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। किस एलिमेंट के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा? जो कि एक फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है। फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट, अनदर एलिमेंट कौन सा है? कार्बन, और उसका फिक्स मास कितना है दोनों कंपाउंड्स में? 12 ग्राम। तो यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12। ठीक है, तो ऑक्सीजन के जो मासेस का रेशियो है वो कितना हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? सिंपल होल नंबर रेशियो 1:। ठीक है जी। तो जो एक एलिमेंट एक फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है दोनों कंपाउंड्स में, उस एलिमेंट के मासेस का रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा। तो यही कह रहा है टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड्स। जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा केमिकल कंपाउंड बनाएंगे, देन द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट
तब किसी एक एलिमेंट के मासेस का जो रेशियो आएगा which is combining with a fixed mass of another element, which is combining with a fixed mass किसका ले रहा हूँ मैं यहाँ, कार्बन का फिक्स मास आ रहा है, which is combining with a fixed mass of another element will be a simple whole number ratio। ठीक है जी, उस एलिमेंट के जो मासेस का रेशियो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये कह रहा है। और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा है। मानो ये बोल रहा है कि हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं बच्चों कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देता हूँ, दो एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके दो केमिकल कंपाउंड बनाता हूँ। पहला केमिकल कंपाउंड मैंने बनाया, इसका एग्जांपल नंबर 1 बोल दो। एग्जांपल नंबर 2, इफ वी आर कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दो केमिकल कंपाउंड बना रहा हूं मैं, एक वाटर बना दिया और दूसरा बना दिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब यहाँ हाइड्रोजन का मास कितना है, 2, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32। अब दोनों के अंदर हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो कि एक फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है दोनों कंपाउंड में, उस एलिमेंट के मासेस का रेशियो क्या आ जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आ रहा है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा। और देख लो एक एग्जांपल और बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन कर लो बच्चों। इफ वी आर कंबाइनिंग सल्फर एंड ऑक्सीजन, अगर हम सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन कर रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं और दो कंपाउंड बना देता हूं मैं यहाँ से, एक मैंने बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा बना दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर का कितना होगा 32, ऑक्सीजन का 16, कितना हो जाएगा 32। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का यहाँ कितना हो जाएगा 48। फिक्स मास सल्फर का, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो कितना आ जाएगा 32:48, दैट मींस के 2:3, 16 3s are 48, which is a simple whole number ratio, so it will satisfy law of multiple proportion. Are you getting my point or not बच्चों? ठीक है, अब देखो एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इसमें, इसके बाद बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को बात। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों एनसीईआरटी से भी करके देखा करो आप लोग, जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है उससे न्यूमेरिकल किया करो आप लोग, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भेजा करो +1 साइंस, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग सिर्फ उतना ही पढ़ के नहीं छोड़ दे रहे जितना मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, उसको आगे भी डिटेल में आप लोग पढ़ रहे हैं। लो जी बच्चों, ये कह रहा है कि x और y दो एलिमेंट हैं, एक x एलिमेंट है दूसरा एलिमेंट y है, दोनों कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड, एक को मैंने बोल दिया कंपाउंड 1 और दूसरे को मैंने बोल दिया कंपाउंड 2। कंपाउंड 1 में क्या कंडीशन है, कंपाउंड 1 में ये कह रहा है कि x का 0.324 ग्राम कंबाइन कर रहा है 0.471 ग्राम ऑफ y के साथ। 0.324 ग्राम ऑफ x is combining with 0.471 ग्राम ऑफ y, और दूसरे के अंदर क्या कह रहा है 0.117 ग्राम ऑफ x is combining with 0.509 ग्राम ऑफ y। 0.117 ग्राम ऑफ x is combining with 0.509 ग्राम ऑफ y। तो कहता है क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करेगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहाँ लगता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम वहाँ लगाते हैं जहाँ हम एक एलिमेंट का मास क्या ले रहे हैं, फिक्स ले रहे हैं, और तब हम चेक करते हैं कि दूसरे एलिमेंट के जो मासेस का रेशियो है वो क्या आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। तो मैं क्या करता हूँ, इस टॉपिक के हर एक न्यूमेरिकल्स के अंदर, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा, एक एलिमेंट का मास आप लोगों को फिक्स करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ कि 0.324 ग्राम ऑफ x इज कंबाइनिंग कितने ग्राम ऑफ y के साथ, 0.471 ग्राम ऑफ y के साथ कंबाइन कर रहा है। तो 1 ग्राम x का कितने ग्राम y के साथ कंबाइन करेगा,
0.471/0.324 ग्राम ऑफ y के साथ। डिवाइड करना आता है बच्चों आप लोगों को, डिवाइड करो 471 को 324 के साथ, 1 पे गया 7 4 हाँ जी बच्चों 11 में से 4 गए 7, 6 में से 2 गए, कितने बचे बच्चों 4, और यहाँ बच्चों आपका बचा 1। ठीक है, मैं पॉइंट लगा देता हूँ, इधर कितना आ जाएगा 0। अब देखो कितने पे गया बच्चों, ये जाएगा 4 पे जाएगा तो 16, 8 और 1 9, और ये कितना आ गया बच्चों 12। तो इधर कितना आएगा 4 और इधर 7 और इधर आया बच्चों 1। उसके बाद 0 3 5 15 1.45 ग्राम हो जाएगा, 1.45 ग्राम ऑफ y। तो ये आ गया 1.45 ग्राम ऑफ y आ गया। तो ये y के कितने ग्राम के साथ कंबाइन करेगा 1.45 ग्राम के साथ। अब यहाँ ले लो 0.117 ग्राम ऑफ x is combining with 0.509 ग्राम ऑफ y। तो 1 ग्राम ले लो यहाँ भी x का, वो कितने के साथ कंबाइन करेगा 0.509 बाय 0.117 ग्राम ऑफ y। डिवाइड करना बच्चों 509 को, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट गया, 509 को डिवाइड कर दो कितने से 117 से, 4 पे गया पहले 8 2 6 4, तो कितना आया 509 था 1, इधर कितना आ गया बच्चों 40, तो पॉइंट लगा दिया तो यहाँ 0 आ गया। अब ये 3 पे जाएगा बच्चों 2 5 और 3, ये आ गया बच्चों 9 और 59 बचेगा बच्चों। ठीक है 4 3 3 3, ठीक है 0। तो अब बच्चों यहाँ 0 लगाता हूँ तो कितने पे जाएगा ये आपका 5 पे जाएगा, अभी 5 पे जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया 4.35 ग्राम, 4.35 ग्राम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4.35 ग्राम ऑफ y। अब देखो लॉजिक को समझने की कोशिश करो, 1 ग्राम x का कितने ग्राम y के साथ कंबाइन कर रहा है, 1 ग्राम x का इस कंपाउंड में दूसरे में y के कितने ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है। तो एक जगह दोनों ही कंपाउंड्स में मैंने एक एलिमेंट का जो मास है वो फिक्स दे दिया, तो दूसरे एलिमेंट के जो मासेस का रेशियो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो देख लो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1.45 का रेशियो लेना है 4.35 के साथ। तो काटो कितना है बच्चों, हाँ जी 1:3 आएगा, 3 पे जा रहा है, which is a simple whole number ratio, so it will satisfy the law of multiple proportion। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के न्यूमेरिकल्स करके देखना बच्चों। और एक बच्चों ये भी जो कुछ एक बच्चे पिक भेज रहे हैं नोटबुक्स की कि सर मैंने ये काम शुरू किया है, नोटबुक बनानी शुरू करी है। तो बच्चों जितने न्यूमेरिकल मैं यहाँ करवा रहा हूँ सिर्फ वही न्यूमेरिकल कॉपी के ऊपर नहीं होने चाहिए। मैंने एक प्रॉब्लम करवाई 2 करवाई, सिर्फ वही आपकी कॉपी के ऊपर हो, नहीं एनसीईआरटी से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो एनसीईआरटी में इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो करके देखो, किसी और बुक में जो आप लोगों को प्रॉब्लम मिलती है वो करके देखो। कोई डाउट आता है तो वो डाउट मेरे पास आप लोग सेंड करो। ठीक है जी बच्चों।